कम उम्र ड्राइवर्स अब पुलिस के शिकंजे में हैं। कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों की शामत आ गई। शहरी ओलिया के मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदी। 24 घंटे में 150 ड्राइवर्स धर लिए गए। गिरफ्तार होने वालों में तलबा की कसीर तादाद है। पकड़ दकड़ के बावजूद रोजाना कम उम्र ड्राइवर्स सड़कों पर रवां दवां हैं। आपको बता रहे हैं कि कम उम्र ड्राइवर्स अब पुलिस के शिकंजे में हैं। कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों की शामत आ गई है। शहर औलिया के मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदी। 24 घंटे में 150 ड्राइवर्स धर लिए गए। गिरफ्तार होने वालों में तलबा की कसीर तादाद मौजूद है, जबकि पकड़ दकड़ के बावजूद रोजाना कम उम्र ड्राइवर्स सड़कों पर रवां दवां हैं। आपको बता रहे हैं अब जनूबी पंजाब के शहरियों को आपको बता रहे हैं कि कम उम्र ड्राइवर्स जो हैं वो पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। कम उम्र ड्राइवर्स बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ जो है वो शिकंजा कस लिया है। शहरी ओलिया के मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदी। 24 घंटे में 150 ड्राइवर्स धर लिए गए हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, बताइएगा कि कम उम्र ड्राइवर्स को पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, तो इस हवाले से बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है, क्या कहेंगे इस पे? बात हमें सबको वैसे पे कौन समझने की जरूरत है कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के किसी भी व्हीकल का चलाना पूरी दुनिया में संगीन जुर्म समझा जाता है। जिसको हम जो है अहमियत नहीं दे रहे, लेकिन ये पूरी दुनिया में एक संगीन जुर्म समझा जाता है और हमें ये समझने की जरूरत है। जब हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से इक़दाम शुरू किए तो ये सबको कहा कि वो आप अपने बच्चों को रोकें कि वो बगैर लाइसेंस, जिनकी उम्रें कम है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, अपने व्हीकल्स को सड़कों पर ना लाएं। अगर मजबूरी है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपकी उम्र पूरी है, तो फौरी तौर पर आप लर्नर लाइसेंस बनाएं और उसके लिए ना सिर्फ सहूलियात दी गई, आसान बना दिया गया निजाम और फिर साथ साथ जो है ऑनलाइन भी ये सहूलत दे दी गई कि आप 10 मिनट में अपना लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब अगर लोग लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़कों पर लाएंगे तो जाहिर है उनका चालान माजी की तरह नहीं होगा, बल्कि उनके खिलाफ सख्त इक़दाम होंगे। ये सबको पास ऑन कर दिया गया था। अब मसला ये है कि माजी में हम क्या करते थे कि जिसको रोका है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो हम 200 रुपए का चालान करके फिर उसी गाड़ी पर बिठा के उसको भेज देते थे। वो अब वो अपनी जिंदगी से नहीं खेल रहा होता था, बल्कि सड़क पर वो सारे लोग जो दीगर लोग गाड़ियां चला रहे हैं उनकी जिंदगी दांव पर लगी होती थी। तो ये फैसला किया था कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई, इससे यकीनन लोगों को तकलीफ हुई है, मुश्किल है और लोग ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है। लेकिन ये भी अजीब सी सूरत हाल है कि अगर आपको पता है कि चोरी जुर्म है तो आप कहें कि जी नहीं, मैंने चोरी करनी है, बेशक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है तो मुझे क्रिमिनल रिकॉर्ड से माइनस किया जाए और मेरी जो है वो चोरी की इजाजत दी जाए। तो ऐसा नहीं है और पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। हम वो कौम है जो सारी दुनिया से हटकर काम कर रहे हैं और आर्बिट में आने के लिए, कानून के दायरे में आने के लिए तैयार नहीं है। तो हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से फैसला करते हुए लोगों को कुशन भी दिया कि इतने वक्त में वो इस पर अमल दरामद करवा लें और अपने बच्चों को, अगर उनकी उम्र पूरी है तो उनको लाइसेंस बनवा कर दें, अगर उनकी कम है तो फिर उनको अपनी गाड़ियां और व्हीकल्स जो है इस्तेमाल करने के लिए ना दें। तो इसके बाद जो है हुकूमत पंजाब ने जो लाइसेंस के हवाले से इक़दाम किए वो भी बड़े तारीखी हैं। एक तो पुलिस ने जगह जगह पर खिदमत मराकज कायम कर दिए गए हैं और खिदमत मराकज जो है वहां पर बड़ी तेजी से लाइसेंस बन जाता है और लोगों की एक्सेस आसान कर दी गई है। मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन को देखें तो यहाँ पर भी जगह जगह जो है वो मराकज कायम कर दी गई है। पुलिस की मोबाइल वैन्स मौजूद है जो लोगों के पास जाकर जो है लाइसेंस बना रही हैं। फिर जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, अमला है, उन्होंने ये प्लान तरतीब दी है कि मुख्तलिफ इदारों में जाके वो कैंप लगाते हैं, वहां पर फौरी तौर पर आपको लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा इक़दाम जो है वो हुकूमत पंजाब ने ये किया है कि आप अपने मोबाइल से, आप अपने कंप्यूटर से, आप अपने घर में बैठे हुए अपना लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करनी है और जाके अपना नाम रजिस्टर करना है और रजिस्टर करके आपने वहां जो 60 रुपए उसकी कीमत है वो भी बड़े आसानी से अदा हो सकते हैं। आपके पास जायज कैश या कोई और जरिया है तो उससे भी पैसे अदा हो सकते हैं। तो पैसे देके आप पूरी तौर पर लर्नर लाइसेंस हासिल कर लेते हैं और वो अगर आपके पास जैसे ही वो स्क्रीन पर आ जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट दिखा के कहीं भी आपको लीगल तस्वर करवा सकते हैं। अब इसके बाद अगला मतलब जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आपके लिए लाइसेंस, रेगुलर लाइसेंस बनवाना आसान हो जाएगा। तो उसके लिए भी जो है हुकूमत ने बहुत सारे इक़दाम किए और यही इन इक़दाम का नतीजा है कि हम ये देख रहे हैं कि
1 माह में मुल्तान के अंदर 1 लाख से ज़ायद जो है वो लर्नर लाइसेंस बने हैं। भावलपुर को देखें तो 86,000 से ज़्यादा जो है वो लाइसेंस बने, और इसी तरह रेगुलर लाइसेंसेस की तादाद देखें तो वो भी इसी तरह बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और 1 महीने में जो है लाइसेंस बनने के रिकॉर्ड टाइम हो रहे हैं। दुनिया भर में ऐसा नहीं है जिस तेजी से हम रिकॉर्ड ये बना रहे हैं लाइसेंस देने के। अब इसके साथ साथ जो है एक और भी पहलू है कि हम जिस तेजी से लोगों को लाइसेंस दे रहे हैं, लाइसेंस के साथ उनके लिए आगाही की जरूरत है, और उसके लिए जरूरी है कि जहां जहां चौराहों में हम लोगों को शॉर्ट मैसेजेस जो है उसके लिए अगर हम बोर्ड लगा दें और शॉर्ट मैसेजेस लिख दिया जाए। मिसाल के तौर पर एक चौराहा है, वहां पर अगर सिग्नल नहीं है और राउंड अबाउट से लोगों ने अस्तुत गुजरना है, तो उसका आसान ये है कि वहां से गुजरने वाले के लिए लिखा हो कि अगर आप किसी से टकराएंगे तो बाएं तरफ वाले को पकड़ा जाएगा, क्योंकि चौराहे से गुजरने का राइट ऑफ वे जो है वो राइट तरफ वाले का है, तो लेफ्ट वाले को पकड़ा जाएगा। तो लोगों को समझ आ जाएगी कि हमने अपने पहले दाएं तरफ वाले को रास्ता देना है। इसी तरह हम पैदल चलने वालों के लिए आगाही मुहिम चला दें, मोटरसाइकिल सवार जो है उनके लिए आगाही मुहिम चलाएं। कोशिश तो काफ़ी सारी हो रही है और चीज़ों को ठीक करने के लिए काफ़ी सारे इकदाम हो रहे हैं। ये सारा कुछ वो है, ये देखें हमारे 80 से 90% लोग जो है बगैर लाइसेंस के व्हीकल चला रहे हैं। ये एक दिन में तो नहीं हुआ, ये पिछली सारी हुकूमतें थीं वो भी इस पे खामोशी इख्तियार किए रखी उन्होंने, और लोग जो है वो धड़ाधड़ आते रहे। अब एक एक गाड़ी को 4-4 लोग चलाते हैं, एक मोटरसाइकिल को घर में 4-4 अफराद चलाते हैं, और किसी के पास भी लाइसेंस नहीं होता। सम टाइम पुलिस वालों को बड़ी हैरानी हुई कि जब उन्होंने रिक्शा सवारों को रोका तो रिक्शा सवारों से जब पूछा गया कि लाइसेंस दिखाएं तो उन्होंने कहा कि लाइसेंस क्या होता है। मतलब आप ये देखें कि शहरियों को ये भी पता नहीं है कि अगर वो व्हीकल चलाकर सड़क पर आ रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस होना जरूरी है। तो इसके लिए भी यहाँ पर पुलिस ने बड़े इकदाम किए, और खासतौर पर रिक्शा ड्राइवर्स के लिए लाइसेंस फराहमी करने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई गई। यहाँ इस रीजन के लिए RPO और मुलाकातें की। रिक्शा को तो अभी इन्होंने रजिस्टर किया ना 3 व्हीलर के तौर पे, अभी हिस्सा बनाया है इसको रिसेंटली, इसके बारे में जो है वो करारदाद पास हुई है, उसके लिए भी इकदाम किए गए हैं। और उसके लिए भी खास तौर पर यह फैसला किया गया है कि जो मोटरसाइकिल रिक्शे जो है वो बने हुए हैं और यहाँ गली मोहल्लों में और खरादियों की दुकानों पर बन रहे थे, उनके लिए भी कानून साजी की गई है। और ये तय किया गया है कि वो सारे रिक्शे जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे, और रीजनल जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ थी उनको अख्तियार दिया गया है कि वो स्पेशल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के तौर पर काम करेंगी, और वहाँ पर जाके मोटरसाइकिल रिक्शा वाले जो लोग हैं वो अपने रिक्शे को रजिस्टर्ड करवा लेंगे। फिर उनको वहाँ पर वो हिदायतनामा दिया जाएगा जिसमें वो ज़ाब्ते लिखे हुए हैं कि आपके जो रिक्शा है उसमें इतनी सवारियां होनी चाहिए, उसकी जो बनावट है वो ये अंदाज होना चाहिए, उसमें एहतियाती तदाबीर ये होनी चाहिए, उसमें सीटों का चौड़ाई का लंबाई का ये सारा तयन कर दिया गया है। तो वो फिर वो मखसूस अरसे में अपने मोटरसाइकिल रिक्शे को उस शेप में ढाल लेगा और फिर जाके एक्साइज ऑफिस से रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। अब आप ये ज़रा तसव्वुर करें, हम सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं कि देखें जी बड़े जालमाना इकदाम हो रहे हैं और बगैर लाइसेंस बच्चों को रोका जा रहा है, तो आप ये देखें कि रोका जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उससे बड़ा जालमाना इकदाम यह है कि अगर उनको छोड़ दिया जाए और वो लोगों की जिंदगी से खेलें और सड़कों पर हादसात हो रहे हों और सड़कों पर अमवात हो रही हों, तो वो उससे कहीं ज्यादा जालमाना इकदाम है। तो हुकूमत को ऐसा ही होना चाहिए, और हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं वो जरूरी थे। हम खुद ये मुतालबा करते थे, बतौर शहरी हर आदमी परेशान नजर आता था, और हम ये कहते थे कि देखें जी हर तरफ छोटे बच्चे गाड़ियां चलाते हुए नजर आते हैं, हर तरफ छोटे बच्चे मोटरसाइकिल चलाते नजर आते हैं। और कमाल तो ये था कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते नजर आते थे, रिक्शे चला रहे होते थे, मोटरसाइकिल रिक्शे चला रहे होते थे। तो अब अगर उनको इजाज़त दे दी जाए, मोटरसाइकिल रिक्शा जो है उसकी बनावट इस अंदाज से है कि उसे बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। अब अगर एक बड़ा आदमी उसे बैलेंस नहीं कर सकता तो हम छोटे बच्चे को 13-14 साल के बच्चे को वो रिक्शा हवाले कर देते हैं, और उसने पीछे 8-8, 10-10 सवारियां बिठाई होती हैं या बहुत सारा लोड जो है वो साथ लिया होता है, तो उसके साथ जो है उसको बैलेंस करना नामुमकिन है। तो वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं, बल्कि वो जब सड़कों पर आते हैं तो वहाँ पर जो सफ़र करने वाले दीगर लोग हैं, जिनकी गाड़ियाँ, कीमती गाड़ियों पर लोग सफ़र कर रहे होते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी मुश्किल हालात का शिकार होती हैं। और हमारे जो गाड़ियों वाले वो बेचारे आज भी आपको ये कहते नजर आते हैं कि हम तो सड़क पर जाते हैं, चारों तरफ से सिर्फ अपनी गाड़ी बचाते रहते हैं, अपनी जिंदगी बचाते हैं, अपनी गाड़ी बचाते हैं। तो ये अजीब मंजर है, ये दुनिया में कहीं नहीं है कि अगर आप सड़क पर हैं तो आपने चारों तरफ जो है वो निगरानी करनी है कि इधर से आगे कोई ना मारे, इधर से आगे कोई ना मारे। अगर आप रेड सिग्नल पर रुके हैं
تو پتہ لگتا ہے کہ پیچھے سے آگے کسی گاڑی نے کسی وہیکل نے ہٹ کی ہے، اور جب آپ اتر کر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی میں تو بچا ہوں، یا میرے پاس تو جو ہے وہ اس طرح کا نظام نہیں ہے کہ میں اس کو جو ہے ٹھیک انداز سے چلا سکوں، اور پھر وہاں جو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ بھی اس کی فیور شروع کر دیتے ہیں، تو لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہے۔ اچھا بخاری صاحب، ایک اور مسئلہ بڑا آ رہا ہے کہ بہاولپور میں جیسے 86,000 نئے لائسنس بنوائے گئے ہیں، اور مختلف علاقوں میں بہت زیادہ پولیس کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ہے، لوگوں کی بہت بڑی تعداد پہنچی ہوئی ہے تھانوں میں کہ وہ اپنا لائسنس جلدی سے بنوا لیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ تاریخ میں توسیع کر دی جائے گی؟ کیونکہ سب لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ ابھی 60 روپے میں لرنر بنوا رہے ہیں تو پھر بعد میں فیس بھی زیادہ ہو جائے گی، تو اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ تاریخ میں توسیع دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں جی، تاریخ میں توسیع کا امکان کم ہے، اور لوگوں کو اسی تاریخ تک جو ہے اپنے لرنر لائسنس بنوا لینے چاہیے۔ دیکھیں، دباؤ کی بات اپنی جگہ پر، اگر دفاتر میں دباؤ ہے تو وہ دفاتر آپ کو سرو بھی کر رہے ہیں نا، انہوں نے انتظامات کیے ہیں کہ جتنے لوگ آئیں ان کو کیٹر کریں گے اور ان کو لائسنس جاری کریں گے، لیکن اب آپ ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ جیسے ہی کوئی تاریخ دی جاتی ہے تو ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب اس میں توسیع ہوگی تو پھر ہم اگلے مرحلے پر جا کے اپنے لرنر لائسنس بنوائیں گے۔ اگر آپ کو دفاتر میں رش نظر آتا ہے، وہاں جانے میں مشکل ہو رہی ہے، تو آپ اپنے موبائل سے تو اپنا لرنر لائسنس بنوا سکتے ہیں، اور لرنر لائسنس جو ہے بنوانا کوئی مشکل نہیں ہے، صرف 5 منٹ میں آپ کا لائسنس بن سکتا ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی سہولت ہے کہ جو آپ 60 روپے میں آج بنا رہے ہیں وہ اس نے 1000 روپے ہو جانا ہے، تو 1000 روپے آپ کی جیب سے خرچ ہوں گے تو آپ پر بھاری بوجھ ہوگا، اور پھر یہی لوگ جو ہے یکم کے بعد کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھیں جی لرنر لائسنس کی فیس اتنی کر دی گئی ہے اور ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ تو جب اس وقت ابھی بھی آپ دیکھیں 15 دن پڑے ہوئے ہیں، اور 15 دنوں میں جو ہے آپ بڑی آسانی سے اپنا لائسنس بنا سکتے ہیں، اور جو لوگ پرسو کر رہے ہیں ہمارے اداروں سے، ٹریفک پولیس کے اداروں سے یا خدمت مراکز سے، وہاں پر ان کو فوری طور پر لائسنس بنا کے دیے جا رہے ہیں، وہاں انہیں کسی تاخیر کا سامنا بالکل، نہیں ہے۔ شہریوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے، اور لرنر لائسنس جو ہے وہ آپ آن لائن بنوا سکتے ہیں، بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف جو ہے وہ شکنجہ کس لیا گیا ہے، کم عمر ڈرائیورز اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کی شامت آئی ہے، اور جو کم عمر ڈرائیورز ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کے خلاف ان کے والدین کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایڈیٹر روحی امجد بخاری صاحب موجود تھے، تفصیلاً انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح آپ اپنا لائسنس بنوا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ والدین کو کون کون سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے، وہ سب بخاری صاحب بتا رہے تھے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں، بہاولپور میں سوئی گیس کے مسائل جوں کے توں، سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر سے شہریوں کی زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ تفصیلات جانیں گے طاہر جویا سے۔ جی طاہر۔ جی، بہاولپور شہر میں سردی کی شدت بڑھنے کے ساتھ گیس کا جو مسئلہ ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے قبل ہم دیکھ رہے تھے کہ شہر کے مضافات میں گیس کا جو مسئلہ ہے، خاص طور پر پریشر کی بات کریں تو وہ کافی سنگین ہو گیا تھا، لیکن اب یہ مسئلہ جو ہے یہ اندرون شہر تک آ گیا ہے، اور شہر کے اندر بھی اب جو گیس لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ ایک تو بڑھ گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو گیس پریشر ہے وہ کافی حد تک کم رہنے لگا ہے۔ اگر ہم بات کریں پرپوزڈ لوڈ شیڈنگ کی تو وہ 6 گھنٹے کی ہے، لیکن اس لوڈ شیڈنگ میں 4 گھنٹے اور 4.25 گھنٹے گیس جو ہے وہ مسلسل ٹھیک آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو گیس ہے اس کا پریشر نہ ہونے کے برابر ہے۔ شہری موجود ہیں، میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی، گیس کا مسئلہ جو ہے وہ مزید سنگین ہو گیا ہے، سردی ابھی پہنچی نہیں ہے اس سے قبل، اور یہ شہر کے اندر ہو گیا ہے؟ بالکل نہیں آ رہی، گیس تو ہے ہی نہیں، اپنا خود سلنڈر بھروا رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہم نا 300 روپے اس کو آپ کلو کے حساب سے بھروا رہے ہیں، وہ بھی نہیں پورا پڑ رہا ہمیں۔ 2-3 ٹائم میں ہر دوسرے دن ہمیں سلنڈر بھروانا پڑتا ہے، بالکل گیس ہوتی نہیں ہے، گیس تو ہے ہی نہیں۔ بہاولپور میں بہت ہمیں گیس کا مشکل کا سامنا ہو رہا ہے۔ اندرون شہر میں گیس کا مسئلہ بہتر تھا، لیکن اب یہ وہاں پہ بھی مسئلہ اب آنے لگ گیا، تو کوئی لائنیں پرانی ہیں کیا؟ یہ لائنوں تو وہی ہیں، پرانی والی بچھی ہوئی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ گیس آ ہی نہیں رہی۔ گیس کا بہت مسئلہ چل رہا ہے، ہر گھر میں یہی پریشانی ہے، ٹھیک طرح سے آپ کھانا بن نہیں سکتا، یہ ہے وہ بازار سے لے کے کھاتے ہیں زیادہ تر، تو بازار سے لے کر کھاتے ہیں۔ کتنی مشکل ہوتی ہے یہ جب گیس نہیں آتی گھر میں؟ ابھی صبح گھر والے آج ہمارے ناشتہ تیار کر رہے تھے، گیس چلا گیا ہے، وہ سلنڈر بھروایا، اس کے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں خود پینشنر ہوں میں، پھر ہم نے لکڑی لے کر رکھی ہے، وہ لکڑی استعمال کر کے وہ کھانا پکاتے ہیں، اس سے برتن کالے ہو جاتے ہیں، تو یہ حالت لکڑی بھی تو مہنگی ہے اب۔ بالکل ہر چیز مہنگی ہے، ہر چیز مہنگی ہے، یہ اتنی مہنگائی ہو گئی کہ اللہ معاف کرے،
हर आदमी परेशान है, हर परेशान है जी। अब कितनी मुश्किल होती है, घर पे बच्चे स्कूल जाते हैं। सर ये बात है कि 800 रुपए बंदे की दिहाड़ी हो और गैस भी ना हो, 600 रुपए का तो खाना आ जाता है होटल से अगर लेने जाए तो। गरीब बंदा है, कहाँ से बंदा पूरी करे। सर हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि गैस बिल्कुल टाइम पे आया जाए, और हुकूमत से ये भी गुजारिश है कि पाइपलाइन नहीं डाली जाए पाइपलाइन, और साथ साथ जो प्रेशर है उसको मेंटेन किया जाए। ये मुतालबा है अंदरूनी शहर रहने वाले शहरियों का, और इनका ये कहना है कि गैस के मसले से काफ़ी मुश्किलात का सामना है, खासतौर पर घर में जब सालन बनाते हैं तो गैस नहीं होने पर मजबूर हैं जी। ताहिर जोया गा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मियां चनू तलम्बा यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आटा दस्तयाब ही नहीं और खरीदारों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दूर दराज से आने वाले शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात गुलाम हैदर से जानेंगे। जी गुलाम हैदर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मियां चन्नू के नवाही इलाका तुलंबा के एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ 50,000 से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल यह इलाका है, जिसमें यूटिलिटी स्टोर की जानिब से सिर्फ 100 बैग आटे के वो भी हफ्ते के बाद आ रहे हैं, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है। इस वक्त मेरे साथ आटा लेने वाले अहले इलाका मौजूद है। ये जानते जी, आप हमें ये बताइएगा कि आप इस आटा तो आ रहा है, लेकिन इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हैदर भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने तुलंबा की आवाज़ बनकर यहाँ पे आए हैं, तो गरीब आवाम की आवाज़ बने हैं कि शहर में आटे की तादाद कम है और आवाम ज़्यादा है, और गरीब आदमी बाज़ार से आटा खरीद इतनी अमाउंट में आटा नहीं खरीद सकता। यहाँ पे सहूलत है मगर आटे की तादाद कम है, तो हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि आटे के तादाद को बढ़ाया जाए। इस वक्त हमारे साथ एक और भी शहरी मौजूद है, आइए इनसे भी जान लेते हैं कि आप इस आटे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हम ये कहना चाहते हैं जी, आटे कम से कम आटा जितना भी आ रहा है ना उससे ज़्यादा करना चाहिए। 50 थैला है, कम से कम 200 थैला तो होना चाहिए ना। 8 दिन बाद आटा आता है, 8 दिन काफ़ी लोग रह जाते हैं, काफ़ी ले जाते हैं। जो माइयाँ बहनें आती हैं ना हमारी, वो बेचारी खड़ी हो के चली जाती हैं। लिहाजा हुकूमत से ये अपील है आटा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। जब हमारे शहरियों से बात होती है, शहरियों का कहना है कि यहाँ पर हफ्ते के बाद 100 बैग आते हैं, तो हमारी आला हुकाम से मुतालबा है कि आटे की तादाद बढ़ाई जाए, क्योंकि जो औरतें हमारी माएँ बहनें आती हैं उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है, और आटा जिंदगी के लिए खाने के लिए जरूरी है, तो हमें महंगे दामों बाजार से खरीदना पड़ता है। तो हमारी वजीर आला पंजाब डीसी खानेवाल असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू से मुतालबा है कि तुलंबा में यूटिलिटी स्टोरों पर तादाद बढ़ाई जाए। जी बहुत शुक्रिया गुलाम हैदर। अब आपको बताएं, बकर शहर का वाहिद पार्क हुआ तजावुजात माफिया की नजर। पार्क में रेडी बानों ने कब्जा जमा लिया, बच्चों के खेलने की जगह रेडी बानों ने ले ली। इस हवाले से तफसीलात असलम बलोच से जानेंगे। जी असलम। हाजी बिल्कुल बकर शहर के वस में मौजूद कमेटी पार्क खंडरात में बदल चुका है, और इस पार्क में लगाए जाने वाले झूले, स्ट्रीट लाइट टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, और इसके साथ जो बच्चों के लिए बनाया गया ग्राउंड वो भी ख़त्म हो चुका है। इसके साथ रेडी बानू ने यहाँ पे इस पार्क पर कब्जा जमा लिया है। जो पार्क में बनाया गया कमरा था वो भी दुकान की शक्ल इख्तियार कर गया है, और उसके साथ जो गेट है उस पर भी रेडी बानू का कब्जा है। जो तुलबा हैं, करीबी स्कूल है, यहाँ पे वो खेलने के लिए तफरीह के टाइम पर यहाँ पे आते हैं। ना तो कोई झूला है और ना ही कोई जो है वो ग्रासी प्लाट है। बच्चे भी शदीद परेशान हैं, और इनके लवाहिकीन जो आने वाले लोग हैं शहर में वो भी खासे परेशान हैं। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स बच्चे मौजूद हैं जो कि इस पार्क के अंदर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, बेटा क्या कहेंगे, कोई चीज़ है इस पार्क में? पहले हम यहाँ पे बहुत खेल लेते थे, यहाँ पे अब सारे रेडियो वालों ने कब्जा कर लिया है। पहले हम स्कूल में तफरी में यहाँ पे आके खेल लेते थे, अब यहाँ पे बॉल जाती है वो देते ही नहीं है, यहाँ पे बाइक को लग जाती है। हमारे खेलने के लिए हमें जगह देनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, सारे इधर झूले थे वो भी उठा लिए, हम इधर क्रिकेट खेलते थे, सारा ग्राउंड इन्होंने कब्जा कर लिया। अब भी बॉल गए, ये नहीं देते, क्रिकेट हम नहीं खेल सकते। यहाँ तो फ्री टाइम आते थे या छुट्टी टाइम खेलते थे। हमारी यही गुजारिश है इनसे भी, ये ग्राउंड हमें वापस दिलवाया जाए, और इस पार्क की हालत को भी बेहतर बनाया जाए। ग्रासी प्लाट लगाए जाएँ, जो बंद फुआरा इसको चालू किया जाए, अब शार जो ख़त्म हो चुकी है, और उसके साथ जो यहाँ पे लगाए जाने वाले झूले थे वो भी वापस लाए जाएं, और इस पार्क की रौनक जो है दोबारा बहाल की जाए। बच्चों का यही मुतालबा है कि यहाँ ग्राउंड भी फराहम किया जाए ताकि हम यहाँ खेल सकें, और सैर व तफरी की सहूलियात भी इनको फराहम की जाए ताकि ये सैर व तफरी भी कर सकें। जी असलम बलोच का कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सादिकाबाद में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। किसान लाइनों में लगकर खाद खरीदने पर मजबूर है। इस हवाले से किसानों का क्या कहना है, मलिक जावेद अनवर से जानेंगे। जी जावेद बताइएगा।
जी बिल्कुल, सादकाबाद में भी जो है यूरिया खाद का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। किसान हजरात जो है वो यूरिया खाद के लिए दर बर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो सहूलत सेंटर भी जो है इनके लिए कायम कर दिए गए थे, मगर वहाँ पर भी जो है किसानों को बर वक्त जो है खाद नहीं दी जा रही। किसान मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? नुकसान 10-20 मन औसत पैदावार घट जाएगी, और की होएगा। उदों असी इत्थे डंडे लैके कहंदा कणक सानू गोदाम ते दिओ, ਅਸੀਂ ਉਤਲੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਖਾਦ ਵੰਡਦਾ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਬੋਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਬੋਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 300 ਬੋਰੀ। ਅਸੀਂ 138 ਏਕੜ ਦੇ ਜਨਮਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਾਂ। 62 ਏਕੜ ਮੇਰਾ ਰਕਬਾ ਏ। 19,500 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਚ ਲਾ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ 10 ਔਰ ਅਸਲ ਜਮਾਬੰਦੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਪਟਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 40। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਰੁਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਏ। ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 10 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਚ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-20 30-30 ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਬੋਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਬੋਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7 ਬੋਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਬੋਰੀਆਂ। इंतज़ामिया जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, जब तो हम पे सख्ती फूल करके जो है हमारी गंदम जो है वो ले जाते हैं। आज इंतज़ामिया काबिल गोश्त के मज़े की नींद उठा रही है। इनका यही मुतालबा है कि फिलफोर जो है महकमा ज़राअत और तहसील इंतज़ामिया की जानिब से जो है हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। किसानों का मुतालबा है कि हमें जो है जल्द से जल्द रिलीफ दिया जाए, बर वक्त हमें खाद दी जाए ताकि हमारी फसलें अच्छी हों। जी जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। तान में इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर दे दी है। तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी ज़ुहैब। आज बिल्कुल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को जो है वो सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की जो है वो आखिरी तारीख दे दी है। 31 दिसंबर तक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं वो अपने सालाना गोशवारे जो है वो जमा करवा सकेंगे। इस सिलसिले में जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज ने जो है वो इश्तरात भी जो है वो जारी कर दिए हैं और स्टैंडीज भी जो है वो लगा देंगे। इस तमाम सूदात पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन साहब मौजूद हैं। तमाम जो इंडिविजुअल केसेज होते हैं ना, सैलरी पर्सन है या दूसरे हैं, उनके लिए तो गवर्नमेंट ने डेट दी हुई है 30 सितंबर होती है। ताहम ये जो कंपनीज़ होती हैं, तमाम कंपनीज़ को 31 दिसंबर की डेडलाइन दी है ताकि वो अपने टैक्स गोशवारे फाइल कर दें। हाल ही में जो गवर्नमेंट ने जो नया जो सिलसिला शुरू किया है टैक्स रिटर्न नॉन फाइलर के अगेंस्ट जो क्रैकडाउन किया है, उसमें उस क्रैकडाउन से बचने के लिए तमाम जो कंपनीज़ हैं, जो लिमिटेड कंपनीज़ हैं, उनसे कहा गया है कि अपने अपने टैक्स के गोशवारे वो टाइम पर जमा कराएँ 31 दिसंबर तक। अदरवाइज़ फिर कंपनीज़ के ऊपर जो है ना वो जुर्माने की लिमिट वो भी ज़्यादा होती है, जुर्माने की अमाउंट भी ज़्यादा होती है और फिर उनके ऊपर ऑडिट की और दूसरा जो है ना जुर्माने की प्रोसीडिंग वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि तमाम कंपनीज़ जो हैं वो आपके इस चैनल की तवज्जो से जो है ना वो टाइम पर गोशवारा जमा करवा दें वो 31 दिसंबर तक। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका जानिब से यही कहा जा रहा है कि 31 तारीख जो है वो डेडलाइन दी गई है सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की, और ना जमा करवाने वालों को जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया। बहावलनगर में मिलावटी दूध की तरसील नाकाम बनाने के लिए PFA इन एक्शन। नाकाबंदी के दौरान 6 दूध बरदार गाड़ियों, 3 मिल्क शॉप्स की चेकिंग, 2300 लीटर गैर मियारी दूध मौके पर तलब कर दिया, जबकि दूध में पानी, यूरिया और फॉर्मलिन की मिलावट पाई गई। आपको बता रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई है। बहावलनगर में मिलावटी दूध की तरसील नाकाम बनाने के लिए PFA इन एक्शन। नाकाबंदी के दौरान 6 दूध बरदार गाड़ियों, 3 मिल्क शॉप्स की चेकिंग की और 2300 लीटर गैर मियारी दूध मौके पर ही तलब कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है। नाकाबंदी के दौरान 6 दूध बरदार गाड़ियों, 3 मिल्क शॉप्स की चेकिंग की गई। 2300 लीटर गैर मियारी दूध मौके पर तलब कर दिया। दूध में पानी, यूरिया और फॉर्मलिन की मिलावट पाई गई थी।